बड़ी बहू छोटा बेटा। अमर जो कि खुद से 10 साल बड़ी लड़की आराधना से बहुत प्यार करता था। उसके घर वालों को भी इस बारे में सारी बात पता थी, पर चाहकर भी उसके माता पिता कुछ नहीं कर पाते और ना ही अपने बेटे को कुछ समझा पाते हैं। ऐसे ही एक दिन आराधना और अमर शादी करने का फैसला लेते हैं। माँ, मैंने सोच लिया है कि मैं और आराधना इसी साल शादी करेंगे, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। अमर बेटा, प्यार तक तो ठीक था, पर ये शादी, तूने सोचा भी है कि अगर तूने उस लड़के से शादी कर ली तो सब कैसे तेरा मजाक बनाएंगे? वो लड़की जिससे तू प्यार करता है वो तुझसे उम्र में 10 साल बड़ी है। माँ, कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। और वैसे भी मैं और आराधना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ही शादी करना चाहते हैं। और प्यार में जात पात उम्र नहीं देखी जाती माँ। बेटा, मैं मानती हूँ कि प्यार अंधा होता है, पर प्यार में इतना भी क्या अंधा होना? क्या तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? माँ, आपको हमारे इस रिश्ते से इतना ऐतराज़ क्यों है? आपको पता है ना, हम दोनों एक साथ हमेशा खुश रहेंगे। इस तरह से अमर अपने घर वालों की बात को नकार कर आराधना से शादी कर लेता है। शादी होने के बाद आराधना काम करना छोड़ देती है। अब अमर की भी अच्छी नौकरी लग जाती है। अमर अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। अब कोई भी ज़रूरत पड़ती तो आराधना को अमर से पैसे मांगने पड़ते। ऐसे ही एक दिन, अमर, मुझे 10,000 चाहिए। क्या? 10,000? पर क्यों? आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई इतने पैसों की? अमर, क्या मुझे सब कुछ तुमसे पूछकर करना पड़ेगा? अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी है तो जाहिर सी बात है ना कि मुझे कुछ काम ही होगा। आराधना, मैं तुम्हें पैसे देने से कहाँ मना कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें इतने पैसों की आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई? मुझे बता दो, क्या काम है? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुमसे कोई पैसे। अपने पैसे अपने पास ही रखो। इस तरह से आराधना अमर से नाराज हो जाती है। आराधना की नाराजगी देखकर अमर कुछ पैसे उसके पर्स में रख कर चला जाता है। जब आराधना अपने पर्स में 10,000 रुपये देखती है तो उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगती है। मैंने शादी के बाद अपनी जॉब छोड़ दी। मुझसे ये छोटा है, फिर भी मुझसे ज़्यादा कमाता है। मैं इससे 10 साल बड़ी हूँ, पर फिर भी मुझे हर चीज़ के लिए अमर से पैसे मांगने पड़ते हैं। अब तो अमर भी भाव खाने लगा है। अब मैं और नहीं झुक सकती, मुझे फिर से काम करना होगा। इस तरह आराधना बिना अमर को बताए फिर से जॉब करने लगती है। और जब ये बात अमर को पता चलती है तो आराधना, तुम फिर से जॉब करने लगी? तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे ये बात माँ से पता चली। हाँ, वो मैं दरअसल बताना भूल गई थी। मैंने सोचा हम दोनों ही काम कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे बार बार तुम्हारे सामने पैसों के लिए अपने हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। आराधना की ये बात सुनकर अमर को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप से तैयार होने लगता है। अमर को तैयार होता देखकर आराधना कहती है, आज तो ऑफिस की छुट्टी है ना, फिर इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, पर आज ना हमारा मैच है, इसलिए आज मैं अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। इस तरह से अमर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। कुछ दिन तक तो यूं ही समय बीतता है, पर अब आराधना को अमर का बचपना खटकने लगता है। वहीं दूसरी ओर हर समय आराधना की रोक टोक अमर को भी खटकने लगती है। ऐसे ही एक दिन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। अमर, क्या बचपना है? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आखिर तुम कब तक अपने दोस्तों के साथ यूं ही रात भर घूमते रहोगे और उन पर पैसे उड़ाते रहोगे? आराधना, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अगर मैंने इतनी कम उम्र में शादी कर ली, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अंकल बन चुका हूँ। मेरे दोस्त यार है, अगर मैं उनके साथ घूम लेता हूँ या खा पी लेता हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है अमर कि अब तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए और बचपना छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने शादी के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली है। आराधना, मैं तुमसे 10 साल छोटा हूँ, इसलिए तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी मुझसे ज़्यादा है। प्लीज़ मुझ पर कुछ भी थोपा मत करो। इस तरह से अमर नाराज होकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते। कुछ दिनों बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी लड़ाई को छोड़कर फिर से पहले की तरह एक साथ खुश रहेंगे। आराधना, आई एम सॉरी उस दिन के लिए। मैंने उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ना। माफ़ी सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी माननी चाहिए। मैं भी तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा बैठी थी।
मैं ये बात भूल गई थी कि तुम मुझसे 10 साल छोटे हो। यार मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए और तुम हो कि मुझे ताने ही दे रही हो। अमर, मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए और हम दोनों पहले की तरह एक साथ रहे। पर तुम्हारा बचपना खत्म ही नहीं हो रहा, उसका क्या करें? यार मेरी ही गलती है जो मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आ गया, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि तुमसे बात करना ही बेकार है। अगर ऐसी ही बात है तो मत करो ना बात। इस तरह से एक बार फिर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। अब समय यूं ही बीत जाता है और दोनों की लड़ाई अभी समय के साथ बढ़ती ही जाती है। अपने बीच की लड़ाइयाँ देखकर आराधना और अमर अलग होने की सोचते हैं। माँ अब शायद सही कह रही थी। आराधना से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती करी। हम दोनों का कोई मैच ही नहीं है। मैं उससे 10 साल छोटा हूँ, इसलिए मेरे अंदर समझ कम है, और वो मुझसे 10 साल बड़ी है, इसलिए उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही समझ है। इसलिए अब हम दोनों ने एक फ़ैसला किया है। कैसा फैसला बेटा? साथ ना रहने का। अमर जी, ये डिवोर्स पेपर्स मैंने साइन कर दिए हैं, आप भी साइन कर दीजिए ताकि हम दोनों के रास्ते अलग हो सके। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? पति पत्नी के बीच हमेशा इस तरह की लड़ाइयाँ होती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों अलग हो जाओ। ये शादी है, कोई मजाक नहीं। पर माँ जी, मैं और कितना बर्दाश्त करूं? अमर जी का बचपना खत्म ही नहीं हो रहा। आखिर वो कब समझेंगे कि मेरे साथ उनके ऊपर इस पूरे घर की भी जिम्मेदारियां हैं? आखिर कब तक अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते रहेंगे? खेल बना रखा है तुम दोनों ने शादी को। शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, और तुम दोनों इसे गुड्डे गुडियों का खेल समझ रहे हो। जब दिल किया शादी कर लिया, और जब दिल किया इस शादी को तोड़ दिया। माँ, अब हम दोनों इस रिश्ते को और नहीं चला सकते। हम इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद होना चाहते हैं। जबरदस्ती का रिश्ता? बेटा, शादी तुम दोनों की मर्जी से हुई थी। और तुम दोनों को एक बात बता देती हूँ, तुम दोनों को अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। आराधना बहू, जो बात तुझे नहीं पसंद तो साफ साफ अमर से कह, और अमर, जो तुझे नहीं पसंद वो तू आराधना से बोल। तुम दोनों ही खुद को बदलने की कोशिश करो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। जब तुम दोनों एक दूसरे को समझोगे तभी तुम्हारा रिश्ता चल पाएगा। घर वालों के समझाने पर अमर और आराधना काफी सोच विचार करते हैं और अपने रिश्ते को एक और मौका देने की कोशिश करते हैं, जिसमें अमर अपना बचपना कुछ हद तक कम कर देता है और आराधना भी उसकी बचकानी हरकतों को बर्दाश्त करने लगती है। साथ ही साथ अब बिना सवाल जवाब किए अमर भी आराधना को पैसे देता और उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता। इस तरह से उन दोनों का रिश्ता एक बार फिर से सही चलने लगता है।